हेलो सर। हाँ जी सत्य भाई। जैसे हाँ बताइए सत्य भाई। सर, मैं अमित तिवारी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हम्म। सर, जो भी हिंदू धर्म है उसको आप पॉजिटिव में लेके क्यों नहीं चलते हैं? आप हमेशा नेगेटिव क्यों लेके चलते हैं सर इसमें? पांच पॉजिटिव चीजें बताओ जो लेके चलना है। पॉजिटिव चीज लेके चलना है कि सभी को मिलजुल के रहे। ये हिंदू धर्म में और लिखा है सभी मिलजुल के रहें। सर सभी, आखिर सभी जो ग्रंथ है या ये जो देखो, भी। प्रथम ग्रास से मच्छी का, पहले ही कौर में मछली आ गई। ये हिंदू धर्म में लिखा है कि सब लोग मिलजुल के रहें। सर, हर हर जो भी धार्मिक ग्रंथ है सब, वो थोड़ी बोलता है कि आप उससे लड़िए, उसको मारिए। जाति व्यवस्था कहाँ से आ गई फिर? सब मिलजुल के ही रहना था सबको, तो किसी को ब्राह्मण क्यों बनाए, किसी को शूद्र क्यों बनाए, क्यों बनाए फिर? मिलजुल के रहना सर था ना। मनुस्मृति क्यों बनाए, क्यों लिखी गई मनुस्मृति? ब्राह्मणों ने क्यों फिर लिखा कि जहां पे जो शूद्र है उसको दाग देना है, अगर वो उसके वेद वाक्य भी अगर उसने पढ़ लिया तो? क्यों ये सब किया गया? तो सर इसके लिए सभी जो लोग हैं इसको तो रिफ्यूज कर देते हैं ना मानने के लिए। इसको तो आप कोई मानता नहीं है। और आपके देवी देवता खुद ही नहीं मानते इसको, सबको मिलजुल के रहें। सर, देवी देवता कैसे नहीं मानेंगे? वो तो राक्षस मानते लोग हैं। से जब देखो लड़ाई करते थे, दानव दैत्य लोग से, जब अमृत निकला समुद्र मंथन से, तो मोहिनी बन के भाग ले गए भाई विष्णु जी, तो बोल देना तो सब मिलजुल के रहे, अब सबको पिलाएंगे हम। खुद ही नहीं सर वो मानते। राक्षस ये सब तो बुराई का प्रतीक है सर। बाली को छुप के मारे राम आपके, जाके समझाना था ना बाली सुग्रीव को, तुम लोग मिलजुल के रहो, क्यों मार दिए जाके? अगर सर हम और सबसे बड़ी चीज है सनातन। जाति व्यवस्था बनाना। जाति व्यवस्था बनाना मानवता पे कलंक है यार। अभी वो एसआर मैम आई थी, आप नीचे में बैठे थे, सुन रहे थे कि नहीं? महाड़ सत्याग्रह पे वो बात कर रही थी अभी, जहां पे पानी पीने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगी, पानी पीने के अधिकार के, तो ये किस धर्म के अंतर्गत हो रहा था? ये तो हिंदू धर्म की देन थी ना। ईसाई तो आके नहीं कर रहा था, मुसलमान तो आके नहीं कर रहा था, हिंदू ही अपने धर्म के ही लोगों के साथ ही क्यों कर रहा था? तो सर हिंदू जो धर्म हो जो है ना भाई, देखो, हिंदू धर्म ना इंट्रिंसिक इनइक्वालिटी सिखाता है, समझे? अब सर इनइक्वालिटी जो पे बेस्ड है। असमानता हिंदू धर्म की का आधार है। आप असमानता हटा दो, रीढ़ के हड्डी के समान है। असमानता आप हटा दो। मॉरल टीचर सर पिछली बार बोले हैं, जाति व्यवस्था, मैं मानता हूं एकदम परफेक्ट बात उन्होंने कहा, जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है। अमित असमानता भी जी जो धर्म बेस्ड है यार। दूसरा चलो बताओ, ये तो पहले ही आपका ढूस हो गया, दूसरा क्या अच्छी बात है? अमित जी वही तो बोल रहे हैं ना कि अब जाति धर्म ये सब जितना भी ये नहीं नहीं, सब। दूसरा बताओ ना, पहला हो गया, दूसरा अच्छी बात, पांच बोला ना पॉजिटिव। यही सर दूसरी क्या कि है? अ, लोगों को अच्छा जीवन शैली अपनाना चाहिए। लोगों को अच्छी जीवन शैली अपनाना चाहिए। जी सर। आपके हिंदू गाय का पेशाब पी रहे हैं, वो गलत है सर। गोबर खा रहे पंचगव्य में डाल के, गलत है सर। तो वो तो हिंदू ही कर रहे हैं ना, तो भाई हिंदू अपने धर्म से ही नहीं सीख रहा क्या? सर अब जो भी गौमूत्र गलत काम पीना तो आप ही के धर्म में लिखा हुआ है ना, तो आपका धर्म बोल रहा है कि गाय का पेशाब पी लो, तो ये अच्छी जीवन शैली कहाँ सिखा रहा है? वहाँ लिखा हुआ है सर। आप इस तरह के मतलब मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाइए। तो कहाँ कहाँ से लिखा पी हुआ लेते है? हैं फिर ये गाय का पेशाब? अब जो गलत कर रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा, आप जो हिंदू बोल धर्म में रहे हैं ये माना कि अच्छा ये बताओ, हिंदू धर्म में ये है कि नहीं गाय जो है वो गौ माता है, माँ सर ये है गौ गौ माता को सर है एज ना? अ। जी सर, अगर उसका ये तो हिसाब से गाय को देखिएगा तो अपनी वो माँ मानना एक अच्छी जीवन शैली है।
जीवन शैली अच्छी अच्छा है ये सर, बताओ, गाय को हिंदू धर्म में सुअर को भी भगवान माने हैं कि नहीं? जी सर, वो तो वराह अवतार भी तो थे ना। सुअर को अपना भगवान मानना अच्छी जीवन शैली है सुअर सर को। अगर सूरज हो गया, मतलब सूर्य हो गया, चांद हो सूर्य गया। नहीं, सुअर। सूर्य कहाँ पहुंच गए? अच्छा सर ये बताओ, 33 को। नाग भी देवता है ना अपने, शेष नाग। जी सर। अच्छा ये जो बैल होता है, नंदी बैल, इसकी भी पूजा होती है ना? जी। तो गरुड़ की होती है ना? गरुड़ की हेलो। भी, गरुड़ हेलो की भी पूजा होती है ना? सर। काकभूषणी गरुड़। नाम का एक कौवा है, उसकी भी पूजा होती है ना? सर पूजा तो बहुत कुछ की होती है, अरे लेकिन पूछ लोग। रहा हूं मैं, हाँ या ना बस बोलते चलो। होती है ना काकभूषणी नाम के कौवे की? पता नहीं सर, इसके बारे में नहीं जानकारी। कछुए की भी होती है ना, कछुए की, कच्छप अवतार। जी सर। बंदर की होती है ना, बेंदरा की। जी सर। होती है ना? रीछ की, रीछ, जामवंत रीछ, होती है ना पूजा? पता नहीं सर इसके बारे में। अरे वाह वाह। तो सांप, बिच्छी है, कौवा, गरुड़, सुअर, गाय, बैल, सब चीज का पूजा हो रहा है। तुलसी। ये अच्छी जीवन शैली है। सर और भी तो चीज का पूजा होती है ना, तुलसी का हो गया, बरगद का हो गया, और भी तो बहुत ये सारी अच्छी चीजों जीवन का शैली, पूजा होती है। तुलसी बरगद का पूजा करना। सर पूजा करना तो ये तो श्रद्धा के बात हो गया ना, कि अच्छी मतलब जीवन शैली क्या है भाई? अच्छी जीवन शैली यही है कि लोग अपना जीवन को अच्छे से व्यतीत करे, और कैसे? जो उसकी मान्यता है, बस उसकी मान्यता के अनुसार चले। मान्यता के अनुसार चूहा को भगवान मानो, मूषक, तो इसमें सर, हाथी। इसमें इसमें नेगेटिव आप क्या देखते हैं? चूहा को भगवान मानना नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। चूहा, चूहा, अगर इंसान किसी का मान। किसी चूहे को, सुअर को, एक इंसान किसी सुअर को भगवान मानता है, ये पॉजिटिव है। सर हम तो नहीं मानते ना, सुअर में ज्यादा चलिए दिमाग नहीं होता है मानते। इंसान में। हम नहीं मानते हैं सर। किसमें? इंसान में दिमाग होता है, हम नहीं मानते आप? नहीं सर, हम ये बोल रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं वराह अवतार के बारे में या अच्छा मूसक के बारे गाय, में। गाय, गाय को माँ मानते हो ना, गौ माता। जी सर। है, माँ है आपकी गाय? सर माँ इस एवज इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए माना जाता है कि वो दूध देती है, और बहुत से उसके भैंस भी तो बेनिफिट्स ले दूध सकते देती हैं। है भाई, भैंस। तो सर वो गौवंशीय भी है माँ है। तो। नहीं सर, मतलब तो भैंस अ, मतलब क्या? भैंस एक्चुअली इंडिजिनस है। गाँव काऊ जो है वो ईरान से वो आया हुआ नहीं है। नहीं, गाय फेयर एंड लवली लगाई है, भैंस नहीं लगाई है। यही है ऐसी ना बात बात? नहीं। रेसिज्म। नहीं सर। ये है अच्छी जीवन शैली। चलो तीसरा बताओ, दो बता दिए, तीसरा। सर तीसरा में अच्छी वेशभूषा अपनाना। अच्छी वेशभूषा अपनाना। जी सर। खास करके वेस्टर्न कल्चर को अ, जिस तरह अपनाते हैं, छोटी कपड़े छोटे, वो सब नहीं होना चाहिए सर। छोटे कपड़े जी सर। नहीं होने चाहिए। नहीं सर, और लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, महिलाओं को आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन किसके हाँ, छोटे कपड़े नहीं होने चाहिए, आदमी के कि औरत के? वो दोनों के लिए सर। दोनों के लिए। छोटा कपड़ा उसको नहीं पहनना चाहिए। जी सर, जो वो या महिला हो या पुरुष हो, उन दोनों को नहीं पहनना चाहिए सर। अपने तन को
ये सूट पहन के बैठे हैं, 3 पीस कि कुर्ता पजामा है? सर उस समय के आज से लगभग लाखों साल पहले का ये वेशभूषा हो सकती थी। लाखों? ये तो भगवान है ना। हाँ, तो अगर इस तरह का वेशभूषा है तो उस समय के मॉडर्न कपड़ा के कितने साल पहले थे ये? लाख 2 लाख साल पहले का। कितने? 2 लाख साल पहले? हम्म। कहाँ रहते थे 2 लाख साल पहले ये? सर ये क्या बोलते हैं, कैलाश पर्वत पे। कहाँ पे कैलाश पर्वत? ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के कहीं पे पड़ता है सर। चाइना में? हो सकता है। चाइना में है ना कैलाश, तो माउंट कैलाश। जी सर, हाँ, चाइना के ही अंतर्गत में मतलब पड़ता है। चाइनीज है शंकर भगवान। सर ये अब ज्योग्राफी उसके अंदर है तो उसका मतलब ये ज्योग्राफी थोड़ी के ना हिसाब कि से, ज्योग्राफी के हिसाब से शंकर जी क्या है? ज्योग्राफी के हिसाब से सर वो पार्ट उस समय इंडिया की ही था, लेकिन अब नहीं नहीं, अभी अभी क्या है? अभी वो चाइना के अंदर कैप्चर किया हुआ है सर, तिब्बत कैप्चर किया तो उसके हाँ, तो ये क्या है शंकर जी ज्योग्राफी के हिसाब से? अभी सर ये चाइना के अंडर तो कंट्रोल में। चाइनीज है ना? चाइनीज नहीं सर, चाइनीज इसको बोलते हैं जो अरे तो जो चाइनीज चीन में रहता है वो क्या है? अब सर, अब इस तरह भी आप ये भी बोल दीजिएगा कि मानसरोवर चाइनीज मानसरोवर है, ऐसा थोड़ी अरे होता है मैं सर। पूछ रहा हूँ जो चीन में रहता है वो क्या है भाई? चीन में रहने वाले लोगों को चाइनीज कहा जाता है। हाँ, तो शंकर जी तो कैलाश पर्वत में रहता है ना, जो चीन में है। तो आप इसको तिब्बती भी बोल सकते हैं ना। तिब्बती बोल दूं शंकर जी को? तिब्बती है। हाँ, अब फिर उससे भी पहले आप चाहिए तो इंडियन बोलना पड़ेगा। तिब्बत तो मगर भारत भी मानता है कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है। हाँ, तो भारत मानता है ना, तो इसका मतलब वो भारतीय हुए। तो तिब्बती है मतलब शंकर जी। भारत भारत मानता है कि तिब्बत इंडिया अरे का पार्ट है। तिब्बती है ना शंकर जी, चलो ऐसे मान लेता हूँ तिब्बती है। नहीं है सर। तो क्या है शंकर जी? इंडियन है? ये वो पूरे विश्व के लिए है शंकर कौन? जी। शंकर जी। पूरे विश्व के लिए शंकर जी हैं? जी सर। पूरे विश्व, पूरे विश्व के लिए शंकर जी हैं? जी सर। जो कपड़ा ठीक से नहीं पहने, ये पूरे विश्व के लिए हैं। सर आप एक फोटो दिखा के आप ये बोलना चाह रहे हैं अच्छा, कि ये ये जो ये 2 लाख साल पहले हुए थे ना? सर अभी बोले इसकी ना। मान्यता है और सर, पूरा ये पूरा विश्व कब से है? अनंत काल से ये एग्जिस्ट करते हैं सर। मगर ये बंदा 2 लाख साल पहले का ही है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि कोई भी तो उसके पहले घटना विश्व होती है के लिए कौन था? शंकर जी के पहले कौन था? सर, हम ये बोलें कि ये जो वेशभूषा है वो हिसाब से लग रहा है कि आज से लगभग अच्छा, लाख दो शंकर साल जी कब के हैं तो फिर? शंकर जी इसका कोई जन्म नहीं है सर, ये अच्छा, अजन्मे मतलब हैं। आप और ये कह रहे हो कि 2 लाख साल से ही शंकर जी ये शेर का खाल पहन के घूम रहे हैं? सर हो सकता है कि इसके उस समय पहले? वेशभूषा के मेरे ख्याल से सर इसके कपड़े भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो अच्छा, निराकार कपड़े थे भी नहीं, ना। नग्न होने चाहिए मतलब शंकर जी? नग्न कहने का मतलब है सर कि इसका कोई इमेज इस तरह नहीं बना सकता है, पता नहीं इमेज नहीं इसका। नहीं, मतलब नग्न होने चाहिए ना, फिर आप ये कह रहे हो कपड़े ही नहीं होने चाहिए कोई? सर ये मूर्ति, इसको मतलब मूर्तिक रूप में मूर्त किया गया है तो इसको पहनाना तो जरूरी है ना। तो भाई कुर्ता पजामा पहना दे, धोती पहना देते, शेर का खाल लपेटे।
चलो हाँ 3 सर, बता दिए, चौथा बताओ अब, चौथी क्या अच्छी बात है? पूरा 5 करूंगा पूरा। सर चौथी बात में से हम ये मानते हैं कि अ, हम्म। उस महिला को समान अधिकार होना चाहिए। हर महिला को समान अधिकार होना चाहिए। जी सर। क्या महिला को यह अधिकार होना चाहिए कि वो बाथरूम में नहाए तो कोई अंदर ना आए? जी सर। पार्वती जी जब नहा रही थी तो शंकर जी अंदर जा रहे थे? जी सर। पार्वती जी को अधिकार नहीं था कि वो नहाए अकेले? सर वो तो हस्बैंड हो गए ना। अच्छा अच्छा, मतलब मतलब एक हिंदू पत्नी को यह अधिकार नहीं है कि वो अकेले नहाए, आप ये कह रहे हो? अब सर ये अब सर आप दूसरा डायरेक्शन में जा रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये आपके हिंदू धर्म में ही हूं, मैं कहीं इधर उधर नहीं जा रहा हूं, ना कोई किताब खोल रहा हूं, आप लोगों की जो प्रचलित कहानी है उसमें ही हूं। आप ये कह रहे हैं कि किसी हिंदू पत्नी को अधिकार नहीं है कि वो अकेले नहाए, उसको पति के साथ ही नहाए, ऐसा है आप कह रहे हो? सर इसमें अब हम भी बोल सकते हैं कि क्या माँ पार्वती इसको आने से रोकी थी? माँ पार्वती कोई अंदर ना आ पाए इसीलिए तो गणेश को बिठाई थी। वो दूसरे लोगों के लिए बैठाए थे ना, इसके लिए बैठाए थे। तो गणेश, अच्छा ठीक है, तो पार्वती जी से ऐसा क्या काम था शंकर जी को कि अगर गणेश रोक रहे थोड़ा देर रुक जाना था, गला काट दिए भाई, ऐसी क्या हड़बड़ी थी? सर अब वो जाने। वो जाने मतलब यार आप ही के में हो रहा है यार, एक हिंदू, एक स्त्री नहा रही है, एक बंदर बच्चा रोक रहा है बाहर, उसका गर्दन काट दिए, तो ऐसी क्या बात थी? क्योंकि सर उसको अपना घर में जाने से रोक रहा था और घर में नहीं, बाथरूम में जाने से, स्नान घर में। स्नान घर में ही होगा ना सर। अरे भाई वो अंदर जाना चाह रहे थे स्नान घर के। हाँ सर, हम इसका ये जो है कहानी, इसका स्टोरी, इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन ये जो शिव जी हैं वो तो जा रहे थे अपनी पत्नी से मिलने के लिए, और हम्म। जो गणेश जी है वो बाहर में थे उसको। पांचवा बताओ, अ, पांचवी क्या अच्छी बात है? पांचवी बात सर, शुद्ध वचन वाचित करना चाहिए। क्या वचन? शुद्ध वचन वाचित करना चाहिए। शुद्ध वचन? जी सर। ये क्या होता है? अ, शुद्ध अच्छी वचन बात क्या बोलना होता है चाहिए। भाई? शुद्ध वचन कहने का मतलब अच्छी बात बोलना चाहिए, किसी को अच्छी बात तकलीफ ना बोलनी हो। चाहिए। जी। ये सामने जो बैठे हैं ना, ये अनुसुईया को बोल रहे थे रति देही मदा घूरने, मतलब मुझे सर, अपने साथ सेक्स करने दे नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। सर मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैलाते हैं इस समय? ये भागवत पुराण में आया है ये। मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं सर आप। मिस इन्फॉर्मेशन क्या, आपको यही नहीं पता है क्या? ये आप इनको क्या समझ, आप इनके बारे में मिस इन्फॉर्म्ड हो भाई। आपको लग रहा है ये बड़े प्यारे भोले से हैं। जी सर। एक दिन दारूवन पहुंच गए थे, ऐसे ही नग्न, डम 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 डमरू जैसे हिल रहे थे, पता है? आप बहुत मिस इन्फॉर्म्ड हो इनके बारे में। ये अनसुईया के पास पहुंच गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी तो दोनों पीछे रह गए, ये सबसे पहले आगे आए, बोले रति देही मदा घूरने, लिंग अपने हाथों पे लेके। ये कहाँ लिखा हुआ है सर? ये यार ये तो बड़ी पूरा, मैं तो बड़ा फेमस कहानी बताता रहता हूं मैं यहाँ तो यार, ये लेकिन सर, भागवत में आई है, दिखा देता हूँ आपको। ये तो बहुत ही आप मिस इन्फॉर्म्ड हो, आप इनको क्या सोच रहे थे, मतलब ये बड़े प्यारे सीधे भोले से हैं, ये लगता था जी क्या सर, आपको? जहाँ तक मैं जानता हूँ यही लगता था। इनको जानते यही ही नहीं लगता हो है। आप। एक बार इस शिवदूती को अपना अंडकोश खिलाएं। क्या सर? शिवदूती थी एक, हम्म। पार्टी दिए घर में, दावत,
जी, शिवदूती रहते, शिवदूत रहते हैं ना, तो वैसी शिवदूती थी। जी। तो वो दावत में थोड़ी लेट आई तो क्या हुआ, खाने पीने का सामान खत्म हो गया, तो ये उधर आए घूमते फिरते अपना। बोले कैसे तुम नहीं खाए? बोले नहीं खाए। तो बोले आओ मैं तुमको वो देता हूँ जो कोई नहीं खाया, ऐसे बोल के अपना अंडकोश खिला दिया। ये देखो भाई, भविष्य पुराण प्रति सर्ग खंड 4 अध्याय 17 में आया है ना, भागवत में नहीं। भविष्य पुराण प्रति सर्ग खंड 4 अध्याय 17 में ये अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं और वहां लिंग अपने उपेस्तेंद्री हाथ में धारण किए हुए स्वयं रुद्रो महादेव जी रस बढ़ाते हुए खुद बोले हैं, हे रति देही मदा घूरने, हे मस्त आंखों वाली हमें अपने साथ रति करने दे। ये क्या सोच रहे थे आप इनके बारे में अभी तक? ये है शुद्ध वचन है। सर ये कहाँ लिखा हुआ फिर से बताइएगा थोड़ा सा। भविष्य पुराण प्रति सर्ग खंड 4। अभी जब ये खत्म होगा ना तो फिर से जाके एक बार देख लेना उसमें, ठीक है? क्रॉस चेक करूंगा सर। क्रॉस चेक। एक बार ये मारपीट में भी पकड़ाए थे पता है। और सर आप जो बोले कि अंडकोश के कूर्म बारे में ये पुराण उत्तरार्ध अध्याय 38। ऋषियों ने कहा हमने अपनी पतिव्रता पत्नियों को पुरुषाधम अर्थात पुरुषों में अधम कहे जाने वाले इस महानीच शिवजी के साथ व्याभिचार करते हुए देखा है। ये दारुवन की कहानी है। ये दारुवन में पहुंचे वहां ऋषि मुनि नहीं थे, तो जब वो आए ना तो उनकी पत्नियों के साथ व्याभिचार कर रहे थे, तो ऋषियों ने बोला हमने अपनी पतिव्रता पत्नियों को पुरुषाधम अर्थात पुरुषों में अधम कहे जाने वाले इस महानीच शिवजी के साथ व्याभिचार करते हुए देखा। हमने इस शिव को डंडे लोहे व लात घूसों से खूब पीटा था। ये कूर्म पुराण उत्तरार्ध अध्याय 38 में आया है। पता है क्या सोच रहे थे आप? ये है सब। सर को इसका क्रॉस चेक करूंगा मैं। और क्रॉस चेक में यही निकला तो क्या करोगे? तो सर गलत है तो गलत है, इस तरह के कोई ग्रंथ नहीं लिखना होना चाहिए। और दूसरी बात सर, आप जो अंडकोश के बारे में बात कर रहे थे वो क्या था? वो कहाँ है? ये देखो भाई, ये आया है पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31 में। एक बार शिवजी ने दावत दी, तदुपरांत दावत अपने समय पर समाप्त हो गई। उसके बाद शिवदूती आई, उसे आने में देर हो गई थी। इधर शिव जी की भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई थी, तो उन्होंने शिवदूती को आदेश दिया, हे महाभागे, अन्यों ने जिसका स्वाद नहीं लिया है भोजन के लिए वो तुम्हें देता हूँ। मेरी नाभि के नीचे तो गोल गोल फल के समान आलंब सहित अर्थात उपेस्तेंद्री सहित 2 वृषण यानी अंडकोश हैं, इसको खा जा। पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31। सर बाय वर्ड चलो यही बाय, लिखा हुआ है? नेक्स्ट टाइम आना, चेक सर करके हम आना, ये ठीक है? सर